कल हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, जहाँ पे मेरे पास एक चेक पॉइंट बॉक्स था और उसी बॉक्स को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट एंड चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड हमने कंप्लीट किया था। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन टास्क हमने कंप्लीट किया था। तो अगर मैं इस चेक पॉइंट फाइल बॉक्स पे देख लूँ, आईपी एड्रेस अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, शो इंटरफेस ईथरनेट 0, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं 199.199.1.1.1 और ये मैनेजमेंट पीसी है। मैनेजमेंट पीसी, और यहाँ से मैं गाया पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड कंप्लीट करने के बाद आप चेक पॉइंट बॉक्स को एक्सेस करते हो विद गाया पोर्टल। मैं आपको गाया पोर्टल शो करता हूँ। सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है मैनेजमेंट पीसी से। अगर आपकी कनेक्टिविटी है, देन https://199.199.199. यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड टेस्ट 123। तो मैं यहाँ से, अगर मैं पिंग करना चाहूँ उस आईपी को जिस आईपी को अभी मैंने ग्राफिकली एक्सेस किया है 199.199.199.1, मेरे पास रीचेबिलिटी नहीं है। आईएसएमपी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाय है, आप उसे पिंग नहीं कर सकते, बट यस, आप इसे एच या एच के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है लॉक डेटाबेस ओवरराइड के लिए। मैं ओवरराइड लॉक कर रहा हूँ। मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ। इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, कल आपने टास्क कंप्लीट किया था, याद है आपको यहाँ तक? अंश, राजन। यस सर। हाँ सर। हाँ सर, ओके, याद सो है। यहाँ पे इंटरफेस ईथरनेट 1 ये आपने कॉन्फ़िगर किया था। ईथरनेट 1 ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है, और इधर हम लोग आईपी यूज कर रहे हैं 200.200.200.0 का नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था 200.200.200.1 आईपी इस इंटरफेस पे। स्टेटस इसका आप दिख रहा है, और मैं इसको यूज कर रहा हूँ एज अ लैन। ये सिर्फ कमेंट है, डिस्क्रिप्शन है। जो दूसरा इंटरफेस है आपका ईथरनेट 2, इस पे कोई आईपी एड्रेस मैंने कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। तो इस डिजाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ईथरनेट 2, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पब्लिक साइट नेटवर्क है। इधर मैं यूज कर रहा हूँ एक इंटरनेट क्लाउड। ये आपका इंटरनेट क्लाउड है, इंटरनेट क्लाउड। तो मैं यहाँ पे डीएससीपी का ऑप्शन यूज कर रहा हूँ इन माई डिजाइन। तो ये जो इंटरनेट क्लाउड है वो इसे एक पब्लिक आईपी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। एंड इन माई डिजाइन पब्लिक आईपी की जो रेंज चल रही है वो चल रही है 192.168.29.0 इन माई डिजाइन। रियल नेटवर्क में जो भी पब्लिक आईपी आपके पास होगी उसको आपको इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है। इन माय डिजाइन मैं यहाँ पे डीएससीपी का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ ईथरनेट 2। तो ये जो इंटरनेट क्लाउड है ये इसे डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। तो ट्राई करते हैं इस मशीन को, इस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस मिलती है। ईथरनेट 2 पे मैं जा रहा हूँ, एडिट पे मैं जा रहा हूँ, कमेंट में यूज कर रहा हूँ वैन। आईपी एड्रेस मैं डायनेमिक या ऑटोमेटिक का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, क्लिक ऑन ओके। तो मुझे अभी यहाँ पे कोई आईपी नहीं दिख रहा है, बट अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लूँ तो मुझे आईपी मिल रही है 192.168.29.69। तो मुझे ये आईपी डायनेमिकली असाइन हो गई है। अगर मैं वेरीफाई करूँ थ्रू CLI कमांड, शो शो इंटरफेस ईथरनेट, तो आईपी एड्रेस आपको डीएससीपी के थ्रू मिला हुआ है, और ये आईपी आपको मिला हुआ है 192.168.29.69। और अगर आप यहाँ पे शो राउट कमांड यूज कर रहे हो राउटिंग टेबल को वेरीफाई करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे आप अभी आपको नहीं दिख रहा है, वेट, यहाँ पे आते हैं IPv4 स्टैटिक राउट। अगर डिफॉल्ट राउट यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है, जो ये इंटरनेट क्लाउड है जब आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है इस इंटरफेस को, तो वो गेटवे की भी सेटिंग कर देता है। अगर आपको गेटवे की सेटिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है, यानी डिफॉल्ट गेटवे नहीं दिख रहा है, डिफॉल्ट राउट नहीं दिख रहा है टुवर्ड्स आईएसपी,
तो आप एंट्री क्रिएट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक एंट्री क्रिएट करते हैं, ये आपके पास IP4 स्टैटिक राउट का ऑप्शन है। एक डिफॉल्ट एंट्री है, इसमें मैं कुछ एडिट कर रहा हूँ, एडिट पे आते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्या, डेस्टिनेशन डिफॉल्ट राउटिंग, नेक्स्ट होप नॉर्मल। और गेटवे क्या है, इन माय डिज़ाइन जो गेटवे हम यूज कर रहे हैं वो है आपका 192.168.29.1, ये ISP गेटवे की IP है। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन सेव। और अगर मैं यहाँ से चेक करूँ राउट, राउटिंग टेबल अगेन शो राउट, तो मुझे दिख रहा है फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन ISP इज गेटवे, ISP इज गेटवे। तो अगर इस फायरवॉल डिवाइस के पास, ये जो फायरवॉल डिवाइस है इसके पास पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे IP चल रही है Ethernet 2, डिफॉल्ट राउट भी यहाँ पे चल रहा है टुवर्ड्स ISP, टुवर्ड्स ISP फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन, ये नेक्स्ट होप IP है। तो अगर मैं इस फायरवॉल से इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूं, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8 को, तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। यानी ये फायरवॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। राजन, अंश, क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। तो इस फायरवॉल के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, मैं 8.8.8 गूगल डीएनएस को पिंग कर सकता हूँ। यानी मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है जिसमें लैंड नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है और डिफॉल्ट राउट चल रहा है, डिफॉल्ट राउट। तो अगर मैं ट्रैफिक यहां से इनिशिएट करूं, इस मशीन से इनिशिएट करूं, वेट, इस मशीन को मैंने स्टार्ट पे लगाया। नाउ अगर मैं यहाँ पे, वेट, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन कम कर देते हैं, वेट। तो ये लैन मशीन है, इस लैन मशीन पे हम प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लैन साइड में आप यूज कर रहे हो 200.200.200.0 का नेटवर्क। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ, प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब आईपी एड्रेस मास्क गेटवे और डीएनएस की एंट्री, NCPA.CPA। तो जो लैन मशीन है उस पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है 200.200.200.24, गेटवे 200.200.200.1, और डीएनएस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.29.1। सो इन माय डिजाइन इंटरनेट चलाने के लिए लैन मशीन के पास ये डीएनएस आईपी होनी चाहिए। मैं 8.8.8.8 यूज कर रहा हूँ। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। IP यहाँ से वेरीफाई करते हैं, पिंग मैं IP कॉन्फ़िग, IP एड्रेस आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 200.200.200.24। सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सार्थक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, सार्थक, हाँ जी आपको सर। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके ओके। हाँ जी सर। नाउ सो ये लैन मशीन है। अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से पिंग करना चाहता हूँ 8.8.8 को, तो आपने इस फायरवॉल डिवाइस पे, ये जो फायरवॉल डिवाइस है, आपने क्या किया है, आपने इस पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस। और वैन इंटरफेस पे आप IP यूज कर रहे हो 192.168.29.69। तो यहाँ पे IP की चल रही है, डायनेमिकली मुझे IP असाइन हुआ है 29.69। तो इस फाइबर डिवाइस पे आपने लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, डिफॉल्ट राउट भी चल रहा है। इस फाइबर के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, ये ट्रैफिक आपकी 8.8.8, ये ट्रैफिक आपकी फाइबर डिवाइस पे हिट करेगी।
फायरवॉल डिवाइस पे हिट करेगी ये ट्रैफिक। इस फायरवॉल के पास डिफॉल्ट राउट है टुवर्ड्स आईएसपी, बट ये ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है थ्रू द फायरवॉल बॉक्स। आप देख रहे हो मैं 8.8.8 को पिंग नहीं कर सकता। सो फायरवॉल के पास डिफॉल्ट राउट है, बट फायरवॉल उस ट्रैफिक को आउटसाइड आउटसाइड डे भेज रहा, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है थ्रू द फायरवॉल डिवाइस। अगर मैं कुछ और भी ट्रैफिक इनिशिएट करूं, एग्जाम्पल के लिए google.com, facebook.com, अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल पिंग google.com, सो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पे आप एक फाइबर डिवाइस को यूज कर रहे हो, और ये जोन बेस फाइबर डिवाइस है। जोन बेस फाइबर डिवाइस, अगर आप पोलो अल्टो पे काम कर रहे हो, अगर आप सिस्को एफटीडी पे काम कर रहे हो, और अगर आप चेक पॉइंट पे काम कर रहे हो, इन तीनों फाइबर बॉक्स को हम बोलते हैं जीबीएफ फाइबर डिवाइस, जोन बेस फार्मा। और अगर आप किसी भी जोन बेस फाइबर डिवाइस के साथ काम कर लो, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, यानी आपको ट्रैफिक अगर अलाउ करना है फ्रॉम लैंड टू वैन, ये टास्क है आपका अभी। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, देन यू नीड टू क्रिएट पॉलिसी। यू नीड टू क्रिएट पॉलिसी। तो मैं यहाँ चेक पॉइंट, वेट, मैं इस मैनेजमेंट पीसी पे आ रहा हूँ, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की। ये क्या है? स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, यानी सेम डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं। सेम डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर चेक पॉइंट मैनेजमेंट, और सेम डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर चेक पॉइंट गेटवे। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कंसोल डाउनलोड करना होगा। स्मार्ट कंसोल, आप देखो पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये जो आपने एक्सेस किया है, ये गाया पोर्टल है। ये जो आपने एक्सेस किया हुआ है, इसे आप गाया पोर्टल कहते हो। गाया पोर्टल के थ्रू आप लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन ही कर सकते हो। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन फाइवर फीचर है, नैट कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, वो आप इस गाया पोर्टल से नहीं कर सकते। क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट का, सिस्टम रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस राउटिंग आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज़र अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, हाई अवेलेबिलिटी आप यहाँ पे वीआरआरपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मेंटेनेंस के अंदर लाइसेंस स्टेटस, बैकअप रिस्टोर शटडाउन का टास्क आप यहाँ से कर सकते हो, हम बात करेंगे। अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हो। तो सिर्फ ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन गाया पोर्टल। बट अगर आपको एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको, नैट कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो नेक्स्ट जनरेशन फाइल फीचर्स है उसको यूटिलाइज करना है, तो आपको डिवाइस को एक्सेस करना होगा थ्रू स्मार्ट कंसोल। स्मार्ट कंसोल, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। आपने जैसे ही लॉगिन किया आपको डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड नाउ। तो मैं डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। ये फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो स्मार्ट कंसोल, इसके थ्रू आप डिवाइस को एक्सेस करते हो। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिस मैनेजमेंट पीसी पे मैं काम कर रहा हूँ उस पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बट मैं आपको एक बार फिर से इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस शो करता हूँ। वेट, इंस्टॉलेशन कैसे करोगे आप? सिंपल सा स्टेप है, जैसे आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप चैट पे टाइप कर सकते हो, यस और नो। हंस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? राजन, सार्थक? यस सर। ओके। ना यहाँ पे मैं कीप पे ठीक सर। क्लिक कर रहा हूँ, और ये स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट मैं इसको फिर से इंस्टॉल करता हूँ। रन करते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
मैं इसको अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ वेट। थोड़ा सा वेट कर दी, ओके। सर। ये सार्थक। हाँ, मैं कह रहा सर इसके थोड़ा टाइमिंग 7 या 8 बजे नहीं हो सकता? मेरा एक बैच अभी चल रहा है 7:30 से। तो वो बैच मैं बात करता हूँ, अगर वो आगे पुश हो जाता है तो इस बैच को पुश कर सकते हैं। मेरा एक बैच है अभी, इसके बाद 7:30 to 9, एंड फिर अगेन उसके बाद 9 to 10:30 एक बैच है मेरा। तो मैं बात कर सकता हूँ। हाँ, देख लो क्योंकि थोड़ा ये टाइमिंग ऐसा है ना कि मतलब कहीं पर काम आ जाता है तो इस वजह से। मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, वै, बैच के वै, लिए। वैसे सैटरडे संडे ठीक है। हम्म। तो अपना 7 से 8 या 8 से 9 ठीक है। कोई मतलब 7:30 से शुरू हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ये काफ़ी टाइम ले रहा है इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं सर्वर ही एक नया लगा देता हूँ, वेट।
आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं इस मैनेजमेंट पीसी पे। ncpa.cpl। आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 199 सबनेट 199.199.199.24। इसी सबनेट की आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं और मैनेजमेंट साइट नेटवर्क। और यहाँ से एक्सेस करते हैं गाया पोर्टल की, और इस नए मैनेजमेंट पीसी पे इंस्टॉल करते हैं स्मार्ट कंसोल 199.199.199.1। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड test123। डाउनलोड नाउ। नाउ इसको इंस्टॉल करते हैं स्मार्ट कंसोल को। अगर आप बाकी किसी फाइवर डिवाइस पे काम कर रहे हो, एग्जांपल के लिए आप पोलोल्टो पे काम कर रहे हो या फोर्टीगेट पे आप काम कर रहे हो, तो आप उस डिवाइस को ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो भी इंटरफेस, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप सारा टास्क कर सकते हो। बट चेक पॉइंट के केस में क्या है, आपको एक स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और उसके थ्रू आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट को एक्सेस करते हो। चेक पॉइंट मैनेजमेंट को आप एक्सेस करते हो, उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जो भी एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। यही कॉन्सेप्ट सिस्को भी यूज करता है। सिस्को क्या यूज करता है? सिस्को एफटीडी और एफएमसी का कॉन्सेप्ट यूज करता है कि अगर आपको सिस्को एफटीडी यानी सिस्को का जो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है, अगर आपको एफटीडी को मैनेज करना है तो उस नेटवर्क में आपको एक सेपरेट एफएमसी डिवाइस डिप्लॉय करना होगा। तो आपको हर एक वेंडर का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। Sir, hello. हाँ, यस राजन। Sir, I have a question. Sir, श्योर। when that means when you say that we should have an FMC device, separate FMC device, for instance, no, in case if I wanted to know if the FMC device is down, or in case of emergency, what would be the solutions? I have to create another FMC device to यस log यस, in, यूनिट or बैकअप, यूनिट बैकअप। okay, एक और एफएमसी आपको वहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, यस। okay, और उस फर्स्ट एमएससी जो एफएमसी है, फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर, उसका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आपके पास होना चाहिए। okay, क्योंकि आप एफएमसी के थ्रू क्या कर रहे हो, एफएमसी के थ्रू आप मल्टीपल एफटीडी को मैनेज करते हो। मल्टीपल एफटीडी को आप मैनेज करते हो, तो सारी डिवाइसेस का कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है? एफएमसी के पास है। नाउ एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? राजन, अंश, सोनू, सार्थक। नाउ ये स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर है, डिवाइस को मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजर नेम है आपका एडमिन, पासवर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं test123, और आईपी एड्रेस क्या है डिवाइस का? 199.199.199. आपने लॉगिन पे क्लिक किया। अगर आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रोसीड का बटन दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। फिंगरप्रिंट ये वेरीफाई करने के लिए है कि आप एक्चुअल एक्चुअल डिवाइस को आप एक्सेस कर रहे हो, नहीं, जिस डिवाइस को आपको एक्सेस करना है। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हो। ये जो फिंगरप्रिंट आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आप इस चेक पॉइंट गेटवे पे वेरीफाई कर सकते हो। आपको कमांड टाइप करना है cp config, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
CP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वेट, सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट। तो नंबर 8 आपको सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है एंटर योर चॉइस, तो मैं 8 सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ से मैच करो, इस फिंगरप्रिंट को अगर आप मैच करो यहाँ से, तो आप एक्चुअल डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक किया, प्रोसीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ना यहाँ पे आपको डिवाइस दिख रहा है चेक पॉइंट फॉरवर्ड डिवाइस। वेट, ये ओल्ड डिवाइस है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ये एक ओल्ड डिवाइस है जिसकी मैंने एंट्री की थी। अभी जो डिज़ाइन हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें डिवाइस का जो IP एड्रेस है वो है 199.199.199 ना। तो आपने स्मार्ट कंसोल से डिवाइस को एक्सेस किया। अगर मैं इस सिक्योरिटी पॉलिसी टैब पे जाऊँ, हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज कैसे क्रिएट करते हैं, नेट पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं। बट अभी इस स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक आपकी कैसे ट्रेवल करेगी थ्रू द फाइबर डिवाइस। हमारा टास्क क्या है, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में अगर मुझे ट्रैफिक अलाउ करना है तो ये टास्क मैं कैसे करूँगा। जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी या नेट पॉलिसी, तो हम डिटेल में बात करेंगे नेट क्या होता है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, रूल्स कैसे बनाते हैं, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ पॉलिसी टैब पे। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल क्यों नहीं कर रही, ये जो इनसाइड मशीन है जहाँ से आपने थोड़ी देर पहले ट्रैफिक इनिशिएट किया था, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूल बना हुआ है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूल बना हुआ है और उस रूल के हिसाब से, रूल का नाम क्या है, क्लीन अप रूल। क्लीन अप रूल, इस रूल के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, कि अगर एनी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन टू एक्सेस एनी सर्विस और एप्लीकेशन, जो डिफॉल्ट एक्शन चल रहा है वो चल रहा है ड्रॉप। तो ये जो ट्रैफिक आपकी, ये ट्रैफिक जो आपकी डिनाई हो रही है वो इसी रूल को हिट कर रही है। इसी रूल को हिट करके ट्रैफिक आपकी डिनाई हो रही है। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ ट्रैक पे क्लिक करो और लॉग्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अभी मैंने कुछ चेंजेस किया है इस पॉलिसी के अंदर, मैंने कुछ चेंजेस किया है। मैंने यहाँ पे नन का ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे लॉग सेलेक्ट कर लिया। तो अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को पब्लिश करना होता है। स्मार्ट कंसोल के अंदर आपको उसको पब्लिश करना होता है। पब्लिश का मतलब मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इस इन स्मार्ट कंसोल मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर रहा हूँ। तो मैंने पब्लिश किया, पब्लिश किया, मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये जो चेंजेस मैंने किया हुआ है इंस्टॉल कर रहा हूँ डिवाइस। वेट, यहाँ पे डिवाइस मुझे कुछ और दिख रहा है, एक बार IP फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। शो इंटरफेस ईथरनेट 0 199.1 मुझे यहाँ पे एक सेपरेट डिवाइस की इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये डिवाइस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। 192.168.1.1। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, इसका IP चेंज करते हैं। ओके वेट, 199.199.199.1 पब्लिश कर रहा हूँ मैं इसको।
एंड इंस्टॉल करते हैं। वेट। यहाँ पे अब आपको ये ग्रीन दिख रहा है। मैंने सिर्फ डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज कर दिया है 199, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं जो डिज़ाइन, उसमें आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं 199.199.199.1। सो नाउ अब आपको यहाँ पे स्टेटस क्या दिख रहा है? ग्रीन। और आपने क्या किया, ये जो पॉलिसी आपने रूल क्रिएट किया था उसके अंदर आपने ट्रैक लगाया है लॉक्स। यानी मैं लॉक्स को वेरीफाई करना चाहता हूँ। इसका मतलब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अगर मैं 8.8.8 को पिंग कर रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं इस रूल को हिट कर दूँ, और इस रूल को हिट करके ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। अगर आपको लॉक्स वेरीफाई करना है तो आप लॉक्स यहाँ से वेरीफाई कर लो। ट्रैफिक जो आपने इनिशिएट किया है वो इनिशिएट किया है इस मशीन का जो आईपी है, आईपी कॉन्फिग 200.200.224। लॉग्स आपको यहाँ से वेरीफाई करने को मिल सकता है। लॉग एंड मॉनिटर टैब आपको मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। पॉलिसी पे आते हैं और यहाँ पे मैं एक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या? एक्सेप्ट। मुझे ट्रैफिक अलाउ करना है तो मैं एक्शन क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ? एक्सेप्ट। वैसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक्सेप्ट, ड्रॉप, मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। कैप्टिव पोर्टल आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ किस पे चल रहे हैं? एक्शन मैं क्या ले रहा हूँ? एक्सेप्ट। मैं ट्रैफिक को अलाउ करना चाहता हूँ थ्रू द फाइवर डिवाइस। तो मैंने कहा एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन टू एक्सेस एनी सर्विसेज, एक्शन मैं यूज कर रहा हूँ एक्सेप्ट। और यहाँ पे मैंने कोई नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं किया। अगर ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रेवल करेगी तो आपको ट्रांसलेशन रूल क्रिएट करना चाहिए। और मैं यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन रूल क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी हमने नेट डिस्कस किया ही नहीं है कि नेट क्या होता है, सोर्स नेट क्या होता है, डेस्टिनेशन नेट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो पॉलिसी के अंदर अगर आपने एक्शन क्या लिया? एक्सेप्ट, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करेगी, बट अगर ट्रैफिक प्राइवेट टू पब्लिक ट्रेवल कर रही है तो आपको पॉलिसी के साथ साथ नेट का ऑप्शन भी ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गेटवे डिवाइस पे आ रहा हूँ। ये गेटवे डिवाइस है और मैं यहाँ पे नेट ऑप्शन पे जा रहा हूँ। मैं कोई नेट रूल नहीं बना रहा हूँ, मैं गेटवे पे जा रहा हूँ, नेट के ऑप्शन पे जा रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्या? हाइड इंटरनल नेटवर्क बिहाइंड गेटवे एक्सटर्नल आईपी। तो गेटवे का जो एक्सटर्नल आईपी वो क्या है? पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी क्या है? 192.168.29.69। यानी इस पब्लिक आईपी से मैं उसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ जो इंटरनल नेटवर्क है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, अगर नेटवर्क मैनेजमेंट पे आप वेरीफाई करो, इंटरफेस आपको एक ही दिख रहा है। वेट, गेट इंटरफेस विद टोपोलॉजी। तो अगर मैं इंटरफेस देख रहा हूँ, मुझे इंटरफेस क्या क्या वेरीफाई करने को यहाँ मिल रहा है? ईथरनेट 0 जो मैनेजमेंट पोर्ट है, ईथरनेट 1 ये आपका लैंड साइड इंटरफेस है, और जो एक्सटर्नल इंटरफेस है वो ईथरनेट 2 है, ये पब्लिक फेस इंटरफेस। तो आपने नेट के ऑप्शन में, आपने यहाँ नेट पे क्या डिसाइड किया है? नेट पे आपने डिसाइड किया हाइड इंटरनल नेटवर्क बिहाइंड गेटवे एक्सटर्नल आईपी। क्लिक ऑन ओके। तो मैंने नेट इनेबल किया। सिक्योरिटी पॉलिसी रूल मैंने यहाँ पे, एक्शन मैंने क्या लिया? एक्सेप्ट। पब्लिश पे मैं जा रहा हूँ और जो चेंजेस मैंने किया है उसको सेव करने के बाद मैं उन चेंजेस को पुश कर रहा हूँ इन डिवाइस। इंस्टॉल पॉलिसी, यहाँ पे इंस्टॉलेशन टारगेट आपको दिख रहा है, पॉलिसी टारगेट, और मेरे पास एक ही डिवाइस है और उसका आईपी एड्रेस क्या है? 199.199.199.1। अगर यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं तो आपको पॉलिसी टारगेट डिसाइड करना होता है कि किस गेटवे पे आप उसको पुश करना चाहते हो। बट अभी मेरे पास एक ही गेटवे है और डिफॉल्ट वही ऑप्शन सेलेक्टेड है। क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो जैसे ही मैंने मैंने पॉलिसी यहाँ पे ऐड किया, और अगर मैं यहाँ पे -T लगा दूँ, -T लगा दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे ही ये पॉलिसी पुश होगी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करनी चाहिए। जैसे ही पॉलिसी पुश होगी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करनी चाहिए, और ये पॉलिसी आपने पुश किया, पॉलिसी आपने पुश किया और आपको यहाँ पे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है। देख लो आप 8.8.8 को आप पिन कर सकते हो।
राजन, अंश, सोनू, सार्थक। Yes, एट sir. डॉट Yes, एट sir. डॉट एट को आप पिंग कर सकते हो। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, facebook.com को फॉर एग्जांपल, google.com को, इस पेज को अगर रिफ्रेश करें, वीएम मशीन है तो थोड़ा स्लो काम करेगा, बट यस आप एक्सेस कर सकते हो। google.com, facebook.com आप एक्सेस कर सकते हो। मैंने अभी 8.8.8 को पिंग किया। अगर मैं पिंग करूं, थोड़ी देर पहले आपने गूगल के लिए भी ट्राई किया था, google.com, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। अगर मैं और भी ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर लूँ, फॉर एग्जांपल google.com, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी एंड नेट पॉलिसी। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पे आपको मल्टीपल रूल्स क्रिएट करने हैं आपको, हम बात करेंगे। स्टेल्थ रूल कैसे बनाते हैं, मैनेजमेंट रूल कैसे बनाते हैं, तो रूल्स कैसे क्रिएट करेंगे हम बात करेंगे। बट अभी जो सिंपल रूल था आपका क्लीन अप रूल, जिसको अदर फाइवर डिवाइस पे आप इम्प्लिसिट डिनायर रूल कहते हैं, इस रूल पे जो डिफॉल्ट एक्शन था मैंने उसको चेंज किया, एक्शन मैंने लिया एक्सेप्ट। मैंने लॉक ट्रैक यहाँ पे क्या बोला, लॉक्स, तो इसका मतलब अगर मैं लॉक्स को वेरीफाई करूँ तो यहाँ पे मुझे लॉक्स मिलने चाहिए। वेट, थोड़ा ये टाइम ले रहा है, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। एक बार मुझे डिवाइस को रिस्टार्ट करना चाहिए क्योंकि लॉक्स की दिक्कत आ रही है। ठीक है, लॉक्स आपको वेरीफाई करने को मिल सकते हैं, बट ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ये क्लियर है आपको। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, लॉक्स को वेरीफाई भी कर सकते हो आप। एक काम करते हैं, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेट, लॉक डेटाबेस ओवरराइट। एक बार मैं डिवाइस को रीस्टार्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे रिबूट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो कभी कभी अगर आपको लॉक्स में दिक्कत आती है तो आप डिवाइस को, रियल नेटवर्क पे आपको रीस्टार्ट नहीं करना है, बट हाँ यहाँ पे आपको टेस्टिंग सिनेरियो में आपको रीस्टार्ट करना है। तो ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है जो आप डिस्कस कर रहे हो, ये स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है। आंसर क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन है आपका? Yes, sir. राजन कोई क्वेश्चन है? सार्थक क्लियर है आपको? सोनू, सोनू आपको मेरी आवाज आ रही है? सर यस अगर सर। लॉग्स सर, को सर मुझे एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हाँ, इम्प्लाइड रूल और जो क्लीनअप रूल्स है वो था सेम या डिफरेंट कुछ दोनों फिर से पूछो आप। में? इम्प्लाइड रूल्स होते हैं और एक क्लीनअप रूल्स आपने जो बताया नेट रूल वो, आप कह रहे हो? नहीं इम्प्लाइड रूल्स एक डिफॉल्ट रूल्स होते हैं जो नहीं, आपकी इम्प्लाइड आवाज रूल्स थोड़ी हैं। स्लो है, आप थोड़ा सा माइक सामने आइए। सर मैं कह रहा, आवाज आ रही है सर हाँ, आपको? आप क्लियर है, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर इम्प्लाइड रूल्स एक होते हैं जो डिफॉल्ट रूल्स बन जाते हैं और उसके साथ ही इम्प्लाइड अपने रूल, जो, इम्प्लाइड रूल, यस सर। इम्प्लाइड रूल वो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। हाँ क्यों, और ये जो क्लीनअप और ये रूल्स है जो ये जो दो आप रूल दोनों। बनाते हो ना, उसे एक्सप्लिसिट रूल कहते हैं। ओके। इम्प्लाइड रूल पहले से बना होता है। इम्प्लाइड रूल इसलिए होता है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके। इम्प्लाइड रूल ओके आपको बनाना नहीं होता है। सर, ठीक क्योंकि है। मैंने काफी बार चेक पॉइंट पे देखा है कि जो एम्प्लॉयड रूल्स होते हैं, हम हम्म रूल्स जो कुछ भी बनाए हो, या तो हम उसको ड्रॉ एक्शन में हमने ड्रॉ कर रखा है या तो हमने डिनाई इम्प्लाइड कर रूल में रखा आप है, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, सोनो। उसको हम हाइड नहीं, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है सर कि बहुत सारा ट्रैफिक जो होता है ना, हाँ लॉक्स में दिखाते हैं कि ये ट्रैफिक पास हो गया, एक्सेप्ट हो गया, हाँ, आप बट उनको, एक्चुअली हम, हाँ, लेकिन बट एक्चुअली आपको पॉलिसी इम्प्लाइड हमने रूल उसको जो है, डिनाई कर रखा है। तो आप फिल्टर कर सकते हो लॉक्स को। ओके। आप लॉक्स को, वेट अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, आप लॉक्स को फिल्टर कर सकते हो, आपको क्या वेरीफाई करना है। ये सर वो बट एक्चुअली क्या, इम्प्लाइड हाँ, रूल आपका बैकग्राउंड प्रोसेस है। हम्म, बैकग्राउंड प्रोसेस है जिससे डिवाइसेस का कम्युनिकेशन, अगर चेक पॉइंट मैनेजमेंट को चेक पॉइंट गेटवे से बात करना है, हम्म, या चेक पॉइंट गेटवे को एलडैप सर्वर से बात करना है, ओके चेक पॉइंट को टकैक्स या रेडियस से बात करना है, उसके लिए एम्प्लॉयड रूल पहले से बना हुआ है। ओके सर। और आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, उसको ये सर, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। यस सर, वो एक्चुअली उसकी वजह से क्या होता है सर कि वो सॉक जो हमारा एक सॉक मॉनिटरिंग होता है टूल्स होता है, उसमें हमने कोई भी ट्रैफिक उसको डिनाई कर रखा है। बाहर हम्म से अगर यूएसए से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो उसको हमने डिनाई कर रखा है। बट लॉक्स में क्या होता है, भले वो ट्रैफिक है नेट रूल जीरो दिखाता है, हर रूल्स में जीरो दिखाता है, बट वो एक्सेप्ट दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉक वाले जो होते हैं उनके पास ये लॉक चले जाते हैं। उनको लगता है कि एक्सेप्ट हो गया ट्रैफिक, यानी कि पास कर गया, लेकिन हम्म। फायरवॉल तो उसको एज पर डिनाई रूल्स को ड्रॉप कर चुका है, बट इम्प्लाइड रूल्स उसको एक्सेप्ट बट दिखाता इम्प्लाइड है। रूल आपके मोस्ट केसेस में टू द फाइवल होते हैं। यस सर। टू द फाइवल, ये थ्रू द फाइवल नहीं होता है। थ्रू द फाइवल के लिए आपको एक्सप्रेस रूल बनाना होता है।
यस सर, वो जिसको लेकर मेरा कंफ्यूजन इतने हो गए कि वो डेली मुझे उसमें ना क्या होता है नहीं, कि। कंफ्यूज नहीं होना है। एम्प्लॉयड रूल बाय डिफॉल्ट बना होता है, हम बात करेंगे जब हम एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी बात करेंगे ना, यस सर। हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको ओके सर। बेसिक आइडिया दिया हम्म। कि एम्प्लॉयड रूल पहले से बना होता है, ठीक है, ओके। ओके सर। और आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके सर। ओके। ओके सर। और सर ये जैसे एक चीज है कि अभी आपने कहा है कि इसको हम रिबूट, हमने आप तो आप इसने रिस्टार्ट कर दिया, तो अगर कंपनी में हम रिस्टार्ट नहीं कर रहे तो क्या प्रोसेस रहेगा दूसरा? नहीं, मैंने आपसे कहा रीस नहीं, आपको लॉग्स मिलते हैं, कभी कोई सॉफ्टवेयर पे दिक्कत आपको आती है तो हम्म। आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी टिकलिंग में तो टॉक नहीं में कर आपको सकते? लॉग्स हमेशा मिलेगा। यस। नहीं, कंपनी में तो नहीं कर सकते है ना? मैंने आपसे ये भी कहा, रियल नेटवर्क में आपको रीस्टार्ट नहीं करना होता, लॉग्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। सॉफ्टवेयर पे आपको दिक्कत आ अच्छा सकती ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आपको टेस्टिंग सिनेरियो में डिवाइस को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए। ठीक ठीक है सर। Yes। अभी ये लॉगिन जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी टाइम ले रहा है, अगर मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये टाइम ले रहा है। तब तक हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। सार्थक, राजन, हंस, सोनू, ओके सर। एक सर ब्रेक मेरे ले को लेते हैं हम लोग, ठीक है। 6:45 हो रहा है, हम्म। ठीक है। और ओके। एक 10 मिनट का, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सिक्स ओके सर। फिफ्टी पे हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर मेरे को रिकॉर्डिंग्स नहीं Okay. मिली सर। सार्थक, आप मेल चेक करिए, आपको आपको मैंने भेज दिया है। अदरवाइज आप अपनी ईमेल आईडी फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक ठीक है सर, मैं मेल आपकी आईडी। आप ईमेल आईडी आप यहाँ पे भेजिए आप अपनी। एक सेकंड सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अंश, राजन, सार्थक, सोनू? यस सर। एवरीवन, टॉपिक कंटिन्यू करें? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। नाउ, तो यहाँ पे लॉग्स आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है, ट्रैफिक जो आपकी ट्रेवल कर रही है थ्रू द फावर डिवाइस। लॉग्स मुझे वेरीफाई करने थे, जैसे मैं google.com को पिंग कर रहा हूँ, facebook.com को भी मैं पिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इस पेज को रिफ्रेश कर रहे हो तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि 200 200 200 24 ये जो सोर्स आईपी है, जो इंटरनल जोन का पार्ट है बाय डिफॉल्ट। जोन कैसे क्रिएट करते हैं हम बात करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, ये इंटरनल जोन का पार्ट है बाय डिफॉल्ट। और ये ट्रैफिक एक्सटर्नल जोन की तरफ जा रही है। ये डेस्टिनेशन आईपी से उसे कम्युनिकेशन करना है। सर्विस वो कौन सा यूज कर रही है? आईसीएमपी प्रोटोकॉल, एग्जिट इंटरफेस ईथरनेट 1 पे ट्रैफिक हिट कर रही है आपका। और ये जो 200 224 आईपी है वो ट्रांसलेट हो रही है विथ गेटवे एक्सटर्नल आईपी। गेटवे एक्सटर्नल आईपी अगर आप, अगर अगेन अगर वेरीफाई करो यहाँ पे, शो इंटरफेस ईथरनेट 2, तो आईपी आप यूज कर रहे हो 192.168.29.69। तो ये जो आईपी है इंटरनल आईपी, ये गेटवे के एक्सटर्नल आईपी से ट्रांसलेट हो रही है। और ये हमने अभी डिस्कस किया है क्या, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट। आई होप यहाँ तक टास्क क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। क्लियर है सबको एवरीवन? सोनू, हंस, यस सर। राजन, सार्थक? यस सर। नाउ नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के लिए मैं इस गेटवे डिवाइस को डिलीट कर रहा हूँ और एक नया गेटवे डिवाइस में लगा रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट का मतलब आपके पास एक सेपरेट चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस होगा, सेपरेट चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस और सेपरेट चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। आपके पास एक सेपरेट चेक पॉइंट मैनेजमेंट डिवाइस क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी जो आपने स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट डिस्कस किया था, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में क्या है कि इसी डिवाइस को, सेम डिवाइस को आप यूज करो एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, सेम डिवाइस को आप यूज करो एज अ चेक पॉइंट गेटवे। सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी डिवाइस पे करनी है। अगर ये डिवाइस आपका डाउन हो गया, अगर ये डिवाइस आपका डाउन हो गया तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया था इन विद चेक पॉइंट एस स्मार्ट कंसोल, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी डिलीट हो गई। तो मेरे पास एक सेंट्रलाइज बॉक्स होना चाहिए। और ये कोई नया फीचर नहीं है, अगर आप बाकी फाइबर बॉक्स में काम करोगे, पोलो अल्टो में आप काम करोगे, आप FortiGate में काम कर रहे हो, सिस्को में आप काम कर रहे हो, सिस्को एफटीडी के साथ काम कर रहे हो, तो बाकी फाइबर बॉक्स में भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब मैं इस डिवाइस को यूज करने वाला हूँ एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। यहाँ से बैठ के मैं जितने भी चेक पॉइंट गेटवे डिवाइसेस हैं उनको मैं सेंट्रलाइज बैठ के मैनेज करूँगा। पोलो अल्टो में इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो पैनोरामा कॉन्सेप्ट, FortiGate में इसी कॉन्सेप्ट को आप कहते हो फोर्टी मैनेजर, एफटीडी में आप इसे कहते हो एफएमसी, और चेक पॉइंट में आप इसे कह रहे हो चेक पॉइंट मैनेजमेंट। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन मुझे इस सेंट्रलाइज बॉक्स में कॉन्फ़िगर करनी है। और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन को मैं पुश करूँगा इन चेक पॉइंट गेटवे 1। एग्जाम्पल के लिए एक और चेक पॉइंट गेटवे है, एग्जाम्पल के लिए एक और चेक पॉइंट गेटवे है। सो टू मैनेज मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे, टू मैनेज मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे मेरे पास एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिवाइस होना चाहिए जिसको हम कहते हैं चेक पॉइंट मैनेजमेंट या एसएमएस सर्वर। तो हम बात कर रहे हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की। सबसे पहले मैं चेक पॉइंट मैनेजमेंट को रेडी कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एज पर डिज़ाइन हम लोग जो आईपी यूज कर रहे हैं ईथरनेट 0 पे, वो 199.199.199.1 है। और ये जो चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस है इस पे मैं यूज करने वाला हूँ 100। तो इसको अभी स्टार्ट करें क्योंकि दोनों पे डिफ़ॉल्ट आईपी चल रही है, 192.168.1.1 दोनों पे डिफ़ॉल्ट आईपी चल रही है। तो पहले एक को मैनेज कर लेते हैं, उसके बाद हम
चेक पॉइंट गेटवे को रेडी करते हैं। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड टेस्ट 1 2 3। यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आपको कंप्लीट करना है। तो पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं। और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। अब कमांड क्या होती है, सेट इंटरफेस, इंटरफेस ईथरनेट से IPv4 एड्रेस, एंड एज पर आवर डिजाइन आईपी एड्रेस हम लोग यूज कर रहे हैं 199.199.199.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0 .0। देन सेव कॉन्फ़िग। तो मैं अगर यहाँ इस मैनेजमेंट पीसी से अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 199.199.199.1 को, तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। अगर मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है तो मैं उस आईपी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में ही आप डिसाइड करते हो कि आपको इस बॉक्स को यूज करना है एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, या आपको यूज करना है एज अ चेक पॉइंट गेटवे। तो ये टास्क आपने लास्ट सेशन में भी किया था। ये आपका फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड है। गाया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस जब बूट करता है आप उसे एक्सेस करते हो। एक्सेस करने के बाद आपको ये जो मैसेज मिल रहा है क्या, लॉगिन करने के बाद, वेट, प्लीज एक्सेस वेब यूआई एंड फिनिश फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी मैं किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने कहा एशिया कोलकाता। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि इस प्रोडक्ट को, इस बॉक्स को आप कैसे यूज कर रहे हो। अगर आपने दोनों चेक बॉक्स लगाया है इसका मतलब आप स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हो। और अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे डिसाइड करना होगा कि मैं इसे कैसे यूज करना चाह रहा हूँ, एज अ चेक पॉइंट गेटवे या एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। तो मैं इस बॉक्स को यूज करना चाहता हूँ एज अ चेक पॉइंट मैनेजमेंट। तो ये सिक्योरिटी गेटवे का जो चेक बॉक्स है मैंने उसे हटा दिया। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये टाइम लेगा तब तक इस बॉक्स पे आते हैं, चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। इस बॉक्स को रेडी करते हैं। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड टेस्ट 1 2 3। सेट इंटरफेस ईथरनेट 0 IPv4। एड्रेस 199.199.199.100 में यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने डिसाइड किया है। और मैनेजमेंट पोर्ट 199.199.199.100। नाउ सबनेट मास्क 255.255.255.0। कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आप कमांड टाइप करते हो सेव कॉन्फ़िग। नाउ आते हैं इस मैनेजमेंट पीसी पे और यहाँ से मैं आईपी एड्रेस एक्सेस कर रहा हूँ क्या, 199.199.199.100। ये गाया पोर्टल है जिसको आप एक्सेस कर रहे हो। और इस बॉक्स को मैं यूज करने वाला हूँ एज अ चेक पॉइंट गेटवे ओनली। होस्ट नेम आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मैंने कहा चेक पॉइंट गेटवे। टाइम जोन में यूज कर रहा हूँ एशिया कोलकाता।
यहाँ पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं इसे यूज करूंगा एज अ सिक्योरिटी गेटवे डिवाइस। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और यहाँ पे आपको सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ऑप्शन मिल रहा है। इन शॉर्ट आप इसे कहते हो सिक की। यही कॉन्सेप्ट आप सिस्को एफटीडी और एफएमसी के केस में यूज करते हो। एफएमसी पे हम क्या करते हैं, जितने भी एफटीडी अप्लाइंसेस हैं उनको रजिस्टर करते हैं, और रजिस्टर करने के लिए एक सीक्रेट की या रजिस्ट्रेशन की डिफाइन करनी होती है। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन की कहाँ पे डिफाइन कर रहे हो? चेक पॉइंट गेटवे बॉक्स में। अगर चेक पॉइंट मैनेजमेंट को इस डिवाइस को रजिस्टर करना है, उसके पास सेम सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की होनी चाहिए। तो आप कह सकते हो टू क्रिएट अ रिलेशन इन बिटवीन चेक पॉइंट मैनेजमेंट एंड चेक पॉइंट गेटवे यू रिक्वायर्ड सिक की, सिक्योर इंटरनल की। मैं यूज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन फिनिश। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? अंश, राजन, सार्थक, सोनू, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन सबको? Yes, sir. यस सर, It's यस clear. सर। It's clear. ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर मैंने आपको शेयर किया हुआ है। अगर आपके लैपटॉप के पास एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 8 GB रैम या 16 GB रैम आपके पास है, तो आप लैब सेटअप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, लैब सेटअप के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। VMware सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और ईवीएनजी फुल पैक सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको शेयर किया है उसको सिर्फ इंपोर्ट करना है। जब तक ये चेक पॉइंट मैनेजमेंट रेडी होता है, ये गाया पोर्टल एक्सेस कर लेते हैं। ये चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस है, आप उसे होस्ट नेम से वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे होस्ट नेम आपको वेरीफाई करने को मिल जाएगा, चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन एज पर आवर डिज़ाइन, ये आपका लैन इंटरफेस है और ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, सो ईथरनेट 1, एडिट पे मैं जा रहा हूँ, ईथरनेट 1 इनेबल। कमेंट में यूज कर रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हो, मैं यूज कर रहा हूँ 200 मास्क। क्लिक ऑन ओके। जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है उसमें स्टैटिक का ऑप्शन लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ डायनेमिक का ऑप्शन। तो ये जो इंटरनेट क्लाउड है वो आपको ऑटोमेटिकली डायनेमिकली एक आईपी यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ये टास्क आपने आपने थोड़ी देर पहले भी किया था जब आपने स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट डिस्कस किया था। तो इनेबल पे मैं जा रहा हूँ। वैन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन होगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये आईपी आपको मिला हुआ है। IPv4 स्टैटिक राउट पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना है टुवर्ड्स ISP। एक डिफॉल्ट एंट्री आपको यहाँ पे दिख रही है, मैं एडिट पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ गेटवे की आईपी को नेक्स्ट होप आईपी में चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट होप आईपी इन माई डिज़ाइन वो है 29 डॉट। क्लिक ऑन होंगे, क्लिक ऑन से। तो अगर आप वेरीफाई करो यहाँ पे चेक पॉइंट गेटवे पे, जो आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन अभी किया है, शो लॉक डेटाबेस ओवरराइट,
शो इंटरफेस ईथरनेट 0, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है। ईथरनेट 1 ये आपका लैन फेसिंग इंटरफेस है। ईथरनेट 2 ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। अब आते हैं चेक पॉइंट मैनेजमेंट पे। वेट, यहां से मैं स्मार्ट कंसोल को डाउनलोड कर रहा हूँ। इंस्टॉल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए आप हमारे पास ऑलरेडी है स्मार्ट कंसोल। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है फ्रॉम चेक पॉइंट मैनेजमेंट। मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। स्मार्ट कंसोल आपने ओपन किया। स्मार्ट कंसोल इस मैनेजमेंट पीसी पे आपने क्या किया, स्मार्ट कंसोल एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया है। तो स्मार्ट कंसोल आप क्या करते हो, इस मैनेजमेंट चेक पॉइंट मैनेजमेंट को आप एक्सेस करते हो। यहाँ से सिर्फ आप किसको एक्सेस करते हो, चेक पॉइंट मैनेजमेंट को, थ्रू स्मार्ट कंसोल। और चेक पॉइंट मैनेजमेंट एक्सेस करने के बाद आप यहाँ से मैनेज करते हो जितने भी चेक पॉइंट गेटवे डिवाइसेस, जितने भी चेक पॉइंट गेटवे डिवाइसेस है, आप उन्हें यहाँ पे बैठ के मैनेज करते हो। तो अभी मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ चेक पॉइंट मैनेजमेंट, और आईपी का ही मैं यूज कर रहा हूँ 199.199.199 पासवर्ड टेस्ट 123। प्रोसीड करते हैं। स्मार्ट कंसोल के थ्रू आप चेक पॉइंट मैनेजमेंट को एक्सेस करते हो और यहाँ पे आप डिवाइसेस को रजिस्टर कर रहे हो। सो चेक पॉइंट गेटवे जो डिवाइस है उसको यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। Git। भी अगर आप गेटवे एंड सर्वर टैब पे जा रहे हो, गेटवे एंड सर्वर टैब पे, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे जितने भी गेटवे आपने इंस्टॉल किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल जाती है। अभी आपके पास सिर्फ चेक पॉइंट मैनेजमेंट है, आपको नेम दिख रहा है चेक पॉइंट मैनेजमेंट, स्टेटस ग्रीन दिख रहा है, ये आईपी है, ये ओएस वर्जन आप यूज कर रहे हो। एक्टिव ब्लेड कौन कौन से चल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हो तो आपको एक्टिव ब्लेड का दिख रहा है, नेटवर्क पॉलिसी मैनेजमेंट ब्लेड एंड लॉगिंग स्टेटस। तो ये दो ब्लेड बाय डिफॉल्ट इनेबल है इन चेक पॉइंट मैनेजमेंट। तो मैं यहाँ पे बैठ के इस चेक पॉइंट गेटवे को रजिस्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड डिवाइस। यहाँ पे गेटवे का ऑप्शन आपको दिख रहा है, गेटवे आपने क्लिक किया। दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए, विजार्ड मोड और क्लासिक मोड, कोई भी ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं विजार्ड मोड के साथ जा रहा हूँ। तो ये पेज आपको मिल रहा है, वेट, ये पेज आपको मिल रहा है डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए। आपको नेम डिसाइड करना है, आईपी एड्रेस आपको डिसाइड करना है, और सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की आपको यहाँ पे बताना है। मैंने आपसे कहा था डिवाइस को रजिस्टर करने के लिए सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की आपने गेटवे पे डिफाइन किया था। अब जब आप मैनेजमेंट पे बैठ के उस डिवाइस को रजिस्टर करोगे तो सेम सिक की आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। और ये ब्लेड्स हैं, इनको हम ब्लेड्स कहते हैं इन चेक पॉइंट मैनेजमेंट। जितनी सारी सर्विसेज हैं इनको हम ब्लेड्स कहते हैं यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फायरवॉल ब्लेड इनेबल होता है। बाय डिफॉल्ट फायरवॉल ब्लेड का मतलब ये डिवाइस L3 और L4 इंफॉर्मेशन पे ट्रैफिक को डिनाई और अलाउ कर सकता है ओनली। L3 यानी सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी, L4 का मतलब सर्विसेज और प्रोटोकॉल को मैच करके ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई कर सकता है। बाकी किसी फीचर के लिए आपको यहाँ से उस ब्लेड को इनेबल करना होता है। हम बात करेंगे बट पहले डिवाइस को रजिस्टर करते हैं। सबसे पहले नेम डिसाइड करो आप, मैंने कहा चेक पॉइंट गेटवे, चेक पॉइंट गेटवे 1 फॉर एग्जाम्पल। आईपी एड्रेस क्या है उसका, 199.199.199.100। यहाँ पे आपको सिक की आपको क्या दिख रहा है, अनइनिशियलाइज्ड। आपने कम्युनिकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने सिक की डिफाइन किया 12345, यही आपने यूज किया था। इनिशियलाइज पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है,
ट्रस्ट स्टैब्लिश, ट्रस्ट स्टैब्लिश। नाउ अगर आपको लगता है सिक्की आपको भूल गया, फॉर एग्जाम्पल चेक पॉइंट गेटवे कोई और मैनेज कर रहा था, चेक पॉइंट मैनेजमेंट कोई कोई और मैनेज कर रहा था, अगर आपको भूल गया कि आपने सिक्की क्या यूज किया था, तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। चेक पॉइंट सीपी कॉन्फ़िग, सीपी कॉन्फ़िग पे आपको जाना चाहिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की। अगर आपको चेंज करना, आप चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको नंबर 5 सेलेक्ट करना है, आप एंटर करोगे, की के लिए आपसे पूछेगा, की आप डिफाइन करो और फिर की को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं अभी 10 टाइप कर रहा हूँ, मुझे एग्जिट करना है। ना ओके किया आपने, जो भी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे था उसकी टोपोलॉजी आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रही है। ये देखो आप, गेटवे पे क्या क्या चल रहा था, ईथरनेट 2, ईथरनेट 0, ईथरनेट 1। तो मैं यहाँ पे उसे क्लोज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस टोपोलॉजी में। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन यस। इसको पब्लिश करते हैं। अभी आपको इस डिवाइस का स्टेटस कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिवाइस का स्टेटस आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है। और ये चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस है, इस पे सिर्फ फायरवॉल का अपडेट चल रहा है। पहले मैं इसे पब्लिश कर लेता हूँ और जो चेंजेस आपने किया है उसको इंस्टॉल करते हैं। अगर मैं इंस्टॉल पॉलिसी पे क्लिक कर रहा हूँ, आपके पास एक ही चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस क्या है, 199.199.199.100। ये चेक पॉइंट गेटवे, उसका नेम जो आपने डिसाइड किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, और मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल, यहाँ तक टास्क क्लियर है सबको, एवरीवन? Yes. ना अब आपने डिवाइस को रजिस्टर किया, डिवाइस रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस ग्रीन दिखेगा। यस, स्टेटस आपको ग्रीन दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, स्टेटस आपको ग्रीन दिख रहा है। ये आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो, 199.199.199.100 आईपी। अगर मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक गेटवे पे जा रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ इस गेटवे पे, और ये गेटवे, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे अगर मैं नेटवर्क मैनेजमेंट पे जा रहा हूँ, गेट इंटरफेस विथ टोपोलॉजी क्लिक कर रहा हूँ, तो जितने भी इंटरफेस वहां पे कॉन्फ़िगर है मुझे यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल, यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है। जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया उस डिज़ाइन के हिसाब से ये लैन इंटरफेस है आपका, लैन साइड इंटरफेस, लैन जोन आप कह सकते हो। और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है आपका, पब्लिक साइड नेटवर्क, वैन साइड पोर्शन। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, सो ईथरनेट 1, ईथरनेट 1, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ईथरनेट 1 पे, एडिट पे जाऊँ, तो ये इंटरफेस किसी भी जोन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी भी जोन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अभी मैंने आपसे कहा था पोलो अल्टो, एफटीडी, चेक पॉइंट, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जोन बेस्ड फायरवॉल, यानी इंटरफेसेस को आपको जोन असाइन करना हो। ये इंटरफेस अभी किसी भी जोन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर आपको जोन क्रिएट करना है, यस, आपको मॉडिफाई पे जाना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सिक्योरिटी जोन का, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जोन पे जा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट कुछ जोन बने होते हैं, अगर आप यहाँ पे चेक करो, बाय डिफॉल्ट वायरलेस जोन, डीएमजी जोन, एक्सटर्नल जोन, बाय डिफॉल्ट ये कुछ बने हुए हैं। अगर आपको अपने हिसाब से क्रिएट करना है तो आपको न्यू पे जाना चाहिए, नेम डिसाइड करना चाहिए, जैसे मैंने कहा लैन जोन, लैन जोन। आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे ग्रीन। क्लिक ऑन ओके। सिक्योरिटी जोन अब आपको क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी जोन आपको दिख रहा है लैन जोन। क्लिक ऑन ओके। दूसरा इंटरफेस आपका एक्सटर्नल इंटरफेस, इसको मैं वैन जोन के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। जोन क्रिएट करने का बेनिफिट क्या होगा, जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करोगे तो पॉलिसी में आपको सोर्स की जगह आप डायरेक्टली जोन को ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपको क्लियर तब होगी जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करोगे। बट अभी मैं इंटरफेसेस को जोन असाइन कर रहा हूँ, तो मैं स्पेसिफाइड जो सिक्योरिटी जोन पे जा रहा हूँ, एक जोन क्रिएट करते हैं। मैंने इस पे नाम क्या दिया, वैन जोन।
यहाँ पे मैं इसे एक कलर दे रहा हूँ रेड। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। आपने ओके बटन पे क्लिक किया और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ और इस कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ या पुश कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं। इंस्टॉल, इंस्टॉल। यहाँ तक टास्क क्लियर है। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन एवरीवन, सेम टाइम। ओके अंश, राजन, सार्थक, सोनू, ओके सर। टॉपिक को ओके सर। यहाँ से कंटिन्यू ओके सर। करते हैं इन नेक्स्ट सेशन। बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।